नमस्ते बच्चों। हमने आगे की वीडियो में आ वर्ण की एक्सरसाइज की थी, तो हम आज आ वर्ण की बाकी एक्सरसाइज पढ़ेंगे। अब आगे की एक्सरसाइज में चित्र देखो और वर्णों का उपयोग करके शब्द बनाओ। लुक एट द पिक्चर एंड मेक वर्ड बाय यूजिंग लेटर। यहाँ हम चित्र को देखकर उसका नाम पहचान कर वर्ण का उपयोग करके शब्द बनाना है। चित्र को पहचान कर उसके सामने नाम लिखना है। पहला चित्र है ताला, तो ताला शब्द लिखना है। दूसरा चित्र किसका है? इस चित्र को आप अच्छी तरह से जानते होंगे। सही उत्तर दिया आपने। तो आम का चित्र है, तो आम शब्द लिखते हैं। अब आगे का चित्र कौन सा है बच्चों? कौन जवाब देगा? सही जवाब है माला। तो बहुत अच्छे बच्चों, तो माला शब्द लिखते हैं। अब आगे के चित्र को कौन पहचानेगा? सही उत्तर दिया आपने नाक, तो नाक शब्द लिखना है। अब आगे का चित्र है बाजा, तो बाजा शब्द लिखते हैं। और आगे का चित्र है चरखा, तो चरखा शब्द लिखते हैं। अब आगे का चित्र कौन सा है? तो बादल का, तो बादल शब्द लिखना है। आगे का चित्र है बालक, तो बालक शब्द लिखना है। अब आगे का चित्र है अनार, तो अब अनार शब्द लिखना है। लास्ट में गाजर का चित्र है, तो गाजर शब्द लिखना है। तो समझ में आया ना बच्चों? तो अब आगे की एक्सरसाइज देखते हैं। चित्र पहचान कर कोष्ठक भरो। आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड फिल इन द बॉक्स। चित्र पहचान कर कोष्ठक भरना है। यहाँ चित्र के सामने बॉक्स दिए गए हैं। बॉक्स के बाहर उनके नाम लिखे हैं। तो बॉक्स में चित्र का नाम सही तरीके से लिखना है। यहाँ दोनों शब्दों में कोई एक अक्षर बॉक्स में के अंदर पहले से लिखा हुआ है। जैसे कि पहले दो चित्र है में ना अक्षर लिखा है, तो पहले चित्र का नाम है अनार, तो अनार शब्द लिखना है। और दूसरे चित्र का नाम है नाक, तो नाक शब्द लिखना है। अब आगे का चित्र कौन पहचानेगा? तो पहला चित्र है आम, तो आम शब्द लिखना है। दूसरा चित्र है मकान, तो मकान शब्द लिखना है। अब आगे का चित्र है बाजा, तो बाजा शब्द लिखना है। दूसरा चित्र है बादल, तो बादल शब्द लिखना है। अब आगे का चित्र कौन पहचानेगा? तो आगे का चित्र है नगाड़ा, तो नगाड़ा शब्द लिखना है। दूसरा चित्र है गाय, तो गाय शब्द लिखना है। अब आगे का चित्र है बाघ, तो बाघ शब्द लिखना है। दूसरा चित्र है घड़ा, तो घड़ा शब्द लिखना है। अब आगे का चित्र है सपेरा, तो सपेरा शब्द लिखना है। दूसरा चित्र है राजा, तो राजा शब्द लिखना है। अब आगे की एक्सरसाइज पढ़ेंगे। चित्र देखो, गोला करो और वह शब्द लिखो। लुक एट द पिक्चर, सर्कल द वर्ड एंड राइट इट। यहाँ एक बॉक्स दिया है, उसके दोनों बाजू चित्र दिए गए हैं। उनको पहचान कर चित्र का नाम बॉक्स में ढूंढकर गोल सर्कल बनाना है और वह शब्द
वह शब्द चित्र के सामने लिखना है। यहाँ आपको समझ के लिए एक उदाहरण दिया है। ए अनार का चित्र है और बॉक्स में अनार शब्द ढूंढकर गोल सर्कल किया हुआ है। वह शब्द अनार के चित्र के सामने लिखा हुआ है। दूसरा चित्र है तो बॉक्स में से नगाड़ा शब्द ढूंढकर गोल सर्कल बनाना है। फिर नगाड़ा के चित्र के आगे नगाड़ा शब्द लिखना है। अब आगे का चित्र है सपेरा, तो सपेरा शब्द ढूंढकर गोल सर्कल करना है। फिर सपेरा के चित्र के आगे सपेरा शब्द लिखना है। अब आगे का चित्र है गाजर, तो गाजर शब्द ढूंढकर गोल सर्कल करना है। फिर गाजर के चित्र के आगे गाजर शब्द लिखना है। तो ठीक से समझ में आया ना बच्चों? अब आगे की एक्सरसाइज देखते हैं। छूटा हुआ अक्षर लिखो, राइट द मिसिंग लेटर। यह एक्सरसाइज में पहले शब्द दिए गए हैं। फिर जो अक्षर छूट गया है वो अक्षर लिखकर शब्द पूर्ण करना है। पहला शब्द है चरखा, तो च र खाली जगह, तो जो अक्षर छूटा है वो अक्षर लिखना है। चरखा शब्द में खा अक्षर छूटा हुआ है, तो खा अक्षर लिखकर शब्द पूर्ण करना है। जैसे आगे का शब्द में अनार, अनार शब्द में ना अक्षर छूटा हुआ है, तो ना लिखकर शब्द पूर्ण करना है। फिर आगे का शब्द है आम, आम शब्द में आ शब्द छूट गया है, तो आ लिखकर शब्द पूर्ण करना है। और आगे का शब्द है बछड़ा, बछड़ा शब्द में डा छूटा हुआ है, तो डा लिखकर सब बछड़ा शब्द पूर्ण करना है। अब आगे का शब्द है गाजर, तो गाजर शब्द में गा छूटा हुआ है, तो गा लिखकर शब्द पूर्ण करना है। अब आगे का शब्द जहाज, जहाज शब्द में हा वर्ण छूटा हुआ है, हा लिखकर शब्द पूर्ण करना है। अब आगे का शब्द है तबला, तबला शब्द में ला अक्षर छूटा हुआ है, तो ला लिखकर शब्द पूर्ण करना है। अब लास्ट शब्द में डकना, तो डकना शब्द में ना अक्षर छूटा हुआ है, ना लिखकर शब्द पूर्ण करना है। तो समझ में आया ना बच्चों? अब आगे की एक्सरसाइज पढ़ेंगे। कोष्ठक से शब्द चुनकर खाली जगह भरो। फिल इन द ब्लैंक्स बाय सिलेक्टिंग वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट। कोष्ठक में शब्द दिए गए हैं, उसमें से सही शब्द ढूंढकर खाली जगह भरना है। पहली खाली जगह में आम का चित्र है, तो माला खाली जगह खा, तो खाली जगह में आम शब्द लिखना है। दूसरी खाली जगह में अनार का चित्र है, तो आकाश खाली जगह ला, तो कोष्ठक में से अनार शब्द ढूंढकर खाली जगह भरनी है, तो खाली जगह में अनार शब्द लिखना है। तीसरी खाली जगह है माला का चित्र है, तो अमर खाली जगह कर, तो कोष्ठक में से शब्द चुनकर लिखना है, तो अमर माला कर। लास्ट ब्लैंक में नाक का चित्र है, तो बाला खाली जगह साफ रख, तो कोष्ठक में से शब्द चुनकर लिखना है कि बाला नाक साफ रख। तो समझ में आया ना बच्चों? अब आगे की एक्सरसाइज देखते हैं। समान शब्दों को जोड़ो। मैच द सेम वर्ड्स। जो शब्द समान है वह ढूंढकर उसकी जोड़ बनानी
है। पहला शब्द घड़ा है, तो उसके सामने घड़ा शब्द ढूंढकर जोड़ मिलानी है। दूसरा शब्द है बाघ, तो सामने से बाघ शब्द ढूंढकर जोड़ बनानी है। तीसरा शब्द है बाजा, तो सामने से बाजा शब्द ढूंढकर जोड़ बनानी है। चौथा शब्द है बादल, तो सामने से बादल शब्द ढूंढकर जोड़ बनानी है। पांचवा शब्द है राजा, तो सामने से राजा शब्द ढूंढकर जोड़ बनानी है। अब आगे का शब्द है मकान, तो मकान शब्द ढूंढकर जोड़ बनानी है। अब आगे का शब्द है आकाश, तो सामने से आकाश शब्द ढूंढकर जोड़ बनानी है, जैसे मैं कर रही हूँ। अब आगे की एक्सरसाइज में वाक्य पढ़ो और लिखो। रीड द सेंटेंस एंड राइट। तो इधर वाक्य दिए गए हैं, हमें पढ़कर उसके सामने दी गई जगह में स्वच्छ और सुंदर अक्षरों से वाक्य का अनुलेखन करना है। तो पहला वाक्य है सरला गाना गा, तो सामने लिखना है सरला गाना गा। दूसरा वाक्य है आकाश आम खा, तो सामने लिखना है आकाश आम खा। तीसरा वाक्य है अलका बादाम ला, तो सामने लिखना है अलका बादाम ला। चौथा वाक्य है माला खाना आया, तो सामने लिखना है माला खाना आया। तो बच्चों समझ में आई ना? तो ये सभी एक्सरसाइज ख़त्म होती है। तो ये सभी एक्सरसाइज आपकी नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद।